बीसरू गांव में जिस महिला की लाश मिली उसका नाम सकूनत था। फिलहाल हम सकूनत के जो ससुराल है वहां पे मौजूद हैं, क्योंकि इस मामले में कई ऐसे सवाल अभी बाकी हैं जिनका लोग जवाब जानना चाहते हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि सकूनत को किसने मारा, क्यों मारा, इसके मारने के पीछे की वजह क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि लोग ये भी जानना चाहते हैं कि सकूनत का जो पति है वो अभी कैमरे से क्यों बच रहा है। क्या कहीं दोषी तो नहीं है? अगर दोषी है तो पुलिस उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करती? अगर निर्दोष है तो कैमरे के सामने क्यों नहीं आता? आज हमारे साथ उसका पति वकील मौजूद है, इनसे जानेंगे किस तरीके से इनको सूचना मिली। ये जिस समय वारदात हुई ये गाँव में थे या फिर गाड़ी पे थे, कहाँ पे थे, कैसे इनको सूचना मिली? जी क्या नाम है? सर मेरा नाम मोहम्मद वकील है सर। वकील। वकील सर जी, मैं सकूनत आपकी पत्नी थी? जी सर। तो आप कहाँ थे जब ये वारदात घटी? सर मैं सोना था, मैं 9 बजे घर पे पहुंचा था। अच्छा, रात में? रात में 9 बजे मैं घर पे पहुंचा था। मैं 9 बजे जैसे घर पे पहुंचा था तो मैंने जैसे घर पे मुझे नहीं मिली तो मैंने अपने ससुर के लिए फ़ोन किया था। उसने मेरे लिए बोला कि यहाँ तो वो नहीं आई। उसके बाद मैं सीधा बाइक लेके अपने साडू के पास गया था जयसिंहपुर गांव में। जयसिंहपुर गांव में जब मैं गया तो मैंने उससे पूछा भैया यहाँ तो वो तो नहीं आई। उसने कहा वो नहीं आई। उसके पास मैंने अपने चौधरी को कॉल लगाई। मन की तू कहाँ पे? नु घर पे हूँ। मन की जयसिंहपुर में आ जा, मैं यहाँ हूँ। जैसे हम जयसिंहपुर में वो आए थे 4-5 बंदे। मैंने उनसे बोला चलो हम दरखास्त लगाते हैं। उन्होंने कहा भैया अब रात का टाइम है, अब दरखास्त नहीं लगी जाएगी, अब नहीं लगेगी अच्छा, दरखास्त। इसके पास कोई फोन रहता था? हाँ जी, इसके फ़ोन बाद रहता था इसके पास। आपने फोन मिलाया उसका? हाँ, मेरी उससे बात हुई थी सर। 9 बजे से 10 बजे तक मेरी 3-4 कॉल हैं उसके पास। क्या कहा था उसने? उसने ये कहा था कि मेरा भैया आ रहा है लेने के लिए और मेरी नाड़ में चीज़ चल रही है, मैं इसको चेकअप कराने के लिए जा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, तेरा भैया आ रहा तो चली जा। उसके बाद मेरी इससे कोई बात ना हुई। 10 नहीं बजा था, इससे पहले पहले ये पौने घंटे तक मेरी बात हुई थी उसमें 2-3 बार बस। उससे बाद मेरी उससे कोई बात ही नहीं हुई। फिर उसके बाद जब हम जयसिंहपुर वो मिले थे, उसने कहा कि अब तो रात का टाइम है, अब नहीं होगा कुछ भी। तो उसके बाद वो अपने घर चले गए थे। मैं और एक मेरा साडू था, वो हम अपने घर पे आ गए थे। मैं जैसे उसको घर पाए तो यहाँ में हमारी अम्मी और पापा से बात हुई। तो मैंने अपने माम ससुर का लड़का था एक काले नाम का, उसके पास जैसे फ़ोन किया, मन की भाई कहाँ? उसने कहा मैं तो यहाँ पे हूँ, ये सरपंच की कोठी पे, हमारे गांव में कोठी है। तो हम दोनों साडू उसके पास गए वहाँ पे। तो वो वहाँ पे हम खड़ा मिला। हमने कहा भाई, मैंने कहा मन की भैया बाइक वाइक कुछ नहीं, कैसे यहाँ पे अकेला कैसे खड़ा है? नुक यार वो हूँचपुरी से फूफाहार आए हैं, वो थाने गए हैं चौकी में। तो मैंने कहा चलो हम भी चलते हैं। बड़ी मुश्किल से तो मैं उसको ले गया, वो मना करा, तू क्या करेगा? उसने दरखास्त लगा तो दी। नहीं, मैंने कि मैं क्यों नहीं जाऊँगा। मैं जैसे गया तो मुझे कमरचंद का जैसे नाला पार करते हैं, वहाँ पे एक तालाब के पास झोंपड़ी बनी हुई है। वो सारे वहाँ पे बैठे हुए थे। वो 5 बंदे थे। और मैंने उनसे कहा, हमारे गांव का सरपंच था। मैंने उनसे कहा सरपंच क्या क्या करना है, चलो अब चौकी में। मेरे को उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। थोड़ी देर बाद मैं चुप खड़ा रहा, जब उसने किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने उनसे कहा मन की यार दरखास्त तो लगवा दियो। फिर सरपंच ने ये कहा कि अब नहीं होगा कुछ भी, जो भी होगा सुबह होगा। वो उनसे ही बोला था, मेरे से वो भी नहीं बोला। गुमशुदा की दरखास्त लगा? हाँ, गुमशुदा की तलाश की दरखास्त लगा रहे थे। फिर हम उधर से वो चले गए। हम दोनों साडू को छोड़ के जयसिंहपुर में जैसे घर आया, यहाँ पे इसी बंगले में मेरा साला मम्मू और जो उसका मामा का लड़का था वो मुझे यहाँ बैठे मिले। मैंने यहाँ पे आया, मैंने कहा मन की यार भाई कैसे कर रहे हो, रात कैसे कटेगी? मैंने कहा चलो हम महलू का चलते हैं। इस रास्ते से गई तो जो लेके गया उसका पता तो चलेगा, कोई तो बताएगा यहाँ पे किसके साथ गई है। तो हम एक पड़ोस में एक बिल्कुल जस्ट में ही सद्दी का घर है, हम उसके पास मैंने उससे पता करेंगे, उसको पता हो क्योंकि उसका बिल्कुल वहीं घर है फिरनी पे ही। तो मैं सद्दी के घर रुका, उसने कहा यार ये सो रहा है रात लू, इससे क्या जगाएगा तू? फिर वो मेरे से बोले नहीं, सीधे ही निकल गए हूँचपुरी। मैं उनके पास सीधा हूँचपुरी चला गया। हूँचपुरी चलने के बाद मैं वहाँ पे पहुँचा था तो मैं उसके घर के सामने रास्ता है, उसी पे खड़ा था बाइक के पास। जैसे रुका था तो इधर उधर से बैरबानी आ गई वहाँ पे। मैं वहाँ पे खड़ा रहा। वहाँ पे खड़ा होने के बाद कम से कम मैं 2:30 बजे तक वहीं खड़ा रहा, 2-2:30 बजे तक। हाँ जी। तो फिर मैं एक खाट बिछाई, मैं उस पर लेट गया, उसी पे बैठा रहा आराम से। मैंने 5 बजे
अपने साले की बहू से बोला इनको खड़ा कर। वो जैसे 6 बजे तक खड़े हुए, फिर 6 बजे के बाद 7:30 बजे तक उस मैंने कहा मन की चलो। उनने कहा नु हाँ चल रहे हैं, आप लड़की से बात करेंगे हम जैसे घर पे आए थे यहाँ पे, मैंने कहा तुम सीधे निकलो महलू का होके हुए, और हम 3 बंदे इधर से आते हैं नहर पे के होते रणसी के होते हुए। हम जैसे मेरा साला था मेरा छोटा, और वो मामा का लड़का था उसका कल, हम नहर की तरफ से आए तो हम उनसे पहले घर पे पहुंच गए थे। और जैसे घर पे वो आए तुरंत मेरे साले के पास फोन आता है, नुक एक लड़के एक बच्चा है, एक औरत की लाश मिली है, हम आपके फोन पे इस फोटो को डलवाते हैं, इसको पहचान करो। वो हूंचपुरी से किसी ने डाला है वो फोटो, वो मेरे फ़ोन पे अब भी बरकरार है फोटो। मैंने उनसे कहा कि उस हूंचपुरी को तुमने नहीं पहचाना हो? नहीं हमारे पास नहीं पहचान में आ रहा। तो फिर वो यहाँ से बोल के फिर निकल गए। तो आपने पहचान लिया? हाँ मैंने जैसे पहचाना, मेरा लड़का सामने बैठा था उसके, मैंने जैसे पहचाना मैंने तुरंत उसको बताया, वो तुरंत मेरे से बोल के भागा, तुमने मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो भाग चले गए। तुरंत आप पर आरोप लगाया? आरोप लगाया मेरा चौधरी ने। हम्म। फिर मैं तो सरकार से ये दरखास्त करता हूँ कि जो मुलजिम है उनको सजा मिले, निर्दोष कोई फंसना नहीं चाहिए इसमें, जो मुलजिम है उसी को सजा मिले। अच्छा वकील जी, ये बताइए कि लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि वकील अब तक कैमरे के सामने क्यों नहीं आया? सर मैंने पुलिस के सामने हर बयान दिया है, मेरा बयान रिकॉर्ड है। अच्छा, आपको बुलाया पुलिस ने जांच की? न मेरे घर पर आई थी। अच्छा, घर पे आए थे? हाँ जी, हाँ जी, मैंने सब बयान दिया है। तो अब क्या लगता है, कोई कहीं से कुछ जानकारी मिली है किन लोगों ने मारा है, क्यों मारा है? सर अभी तक पुलिस अभी उसी में लगी हुई है, अभी तक मुझे कुछ नहीं पता सर। कोई जानकारी नहीं आई अभी तक? पुलिस का मुझे पूरा विश्वास है कि वो बिल्कुल न्याय करेगी, अन्याय नहीं होने देगी। तो आप लोगों के ऊपर कोई मुकदमा उन्होंने कराया था? हाँ सर मुकदमा करा रखा है। अच्छा, आपका भी नाम है उसमें? हाँ जी। अच्छा, कितने लोगों के खिलाफ कराया था? सर कम से कम 11 लोग हो गए सर। हाँ जी। तो पुलिस यहाँ पे आई थी, क्या कह के गई थी, क्या लगा था उस समय? पुलिस ने जो जांच भी करी, क्या नहीं? वो सर पुलिस अब अपनी जांच में लग रही है, वो बिल्कुल ठीक ही करेगी, जो करेगी वो सही करेगी। चलिए, कोतला गांव में हम मौजूद थे। ये सकूनत के पति हैं जो लगातार अब तक कैमरे के सामने आए नहीं थे, लेकिन आज ये कैमरे के सामने आए हैं। इन्होंने बताया कि पुलिस जांच में इन लोगों ने सहयोग किया है, पुलिस ने जो भी इनसे पूछताछ की है वो इन्होंने अपने बयान दर्ज कराए हैं। अब देखना यह होगा कि सकूनत के कातिल कौन हैं, किन लोगों ने उसको मारा, उसके मारने के पीछे की वजह क्या है। बताया जा रहा है कि उसके गले में एक हंसली भी थी सोने की, जिसको किसी पड़ोस की महिला से वो लेकर गई थी। ना वो हंसली भी नहीं मिली, और सकूनत की लाश जब अगले दिन सुबह मिली तो खलबला मचा। ये वो बच्चा है जो सकूनत के साथ मौजूद था, और जो उस समय बीसरू गांव में जो मिला था, जिसको कातिल ने इसकी मां को तो मार दिया, लेकिन बच्चे को वहीं जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया। गनीमत ये रही कि किसी को इसके बारे में सूचना मिली तो लोगों ने देखा कि ये बच्चा मासूम है। इसके बाद हड़कंप मचा, और हड़कंप मचने के बाद लोगों ने देखा कि एक महिला की लाश भी वहाँ पे पड़ी हुई है। इसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुँचती है और महिला का शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए माणिकखेड़ा अस्पताल भिजवाया जाता है।